मुझे एक झंग के यार्ड में एक असली वारिस मिली। सिस्टम ने मुझे उसे पालने के लिए कहा, हर दिन उस पर चिल्लाओ और उसे कष्ट देकर सख्त बनाओ। मैंने एक विलन की तरह सिर हिलाया, काफी आसान, मैं वैसे भी बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 16 साल बाद मैं उस परिवार से मिला जो स्कूल गेट पर उसे वापस लेने आया था। मैं फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुआ था और 2 स्ट्रीट सॉसेजेस पकड़े हुए था। उसके माता पिता 16 गिफ्ट्स के साथ एक लग्जरी कार में पुल अप हुए, उम्र 1 से 16 तक हर साल के लिए मेकअप करते हुए। टॉम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इन सभी सालों में सब कुछ के लिए धन्यवाद। अन्ना टॉम के खिलाफ झुकी और लूसी को डरपोक तरीके से देखा। कृपया मुझे छोड़ने के लिए मजबूर मत करो सिस। लूसी ने उन्हें एक अजीब नजर दी, फिर सीधे मेरी ओर दौड़ी और मेरे हाथ से सॉसेज छीन लिया। पापा, तुम ये फिर से खा रहे हो? जब मैंने लूसी को कचरे के डिब्बे के पास पाया, वो मुश्किल से 1 महीने की थी। वो छोटी और कमजोर थी, यहाँ तक कि उसकी रोना एक मरती बिल्ली के बच्चे की तरह लग रहा था। लेकिन जिस सेकंड मैंने उसे उठाया, उसने रोना बंद कर दिया। वे बड़ी गोल आंखें मुझे घूर रही थी, फिर छोटे क्रीसेंट्स में मुड़ गईं। मैंने भौहें चढ़ाई और सूंघा। मत सोचो कि तुम मुझे आकर्षित कर सकती हो, मैं तुम्हें केवल पैसे के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम स्पीचलेस लग रहा था। फिर तुम उसके गालों को क्यों पिंच कर रहे हो? मैंने अपना हाथ वापस खींचा, अपनी ईविल पेरेंटिंग प्लान से चिपके रहते हुए। मैंने उसके लिए बेबी स्टोर में सबसे सस्ता फॉर्मूला खरीदा, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। उसकी छोटी नाक सिकुड़ गई और उसकी आंखें चोट से भर गईं। वाह, कितनी पिकी, इसे पियो या मत पियो। लेकिन फिर उसने अपने छोटे हाथों से पहुंचा, बड़बड़ाते हुए, और उन्हें मेरी उंगली के चारों ओर लपेटा, जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब उठाया और उस रात उसके लिए एक बेहतर स्वाद वाला फॉर्मूला खरीदा। इसमें क्या गलत है? अगर वो अच्छी चीज नहीं पीती तो वो नहीं बढ़ेगी, और अगर वो नहीं बढ़ती तो मैं उस पर कैश इन कैसे करूंगा? उस रात बाद में वो अजीब तरह से शांत थी। मैं टॉस करता रहा और हर मिनट चेक करता रहा कि क्या वो अभी भी सांस ले रही है, और यहाँ तक कि गूगल किया, क्या बच्चे के लिए रोना नहीं नॉर्मल है? छठे चेक पर मैंने आखिरकार उसे जगा दिया। सिस्टम हिचकिचाया, क्या तुम? मैंने टफ एक्ट किया। मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि वो नहीं मरती, बस इतना ही। जब तक छोटी मंचकिन 3 साल की हो गई, मैं आखिरकार अपनी ईविल साइड अनलीश कर सकता था। आज से शुरू होकर मैंने उसके मोटे छोटे चेहरे को पकड़ा और एक दानव की तरह फुसफुसाया, तुम अपने खुद के जूते बांधना सीखने वाली हो। शायद ये उसकी जीन्स में था, क्योंकि लूसी पागलों की तरह स्मार्ट थी। उसने तेज सीखा, अपने जूते बांधना, खुद सोना, खुद खाना, यहाँ तक कि अपने खुद के मोजे धोना। सिस्टम ने शिकायत की, इसमें से कुछ भी अब्यूज कैसे है? मैंने एक ठंडी हंसी निकाली, तुम इसे नहीं समझते। मेरी प्लान अभी शुरू हो रही है। अगला मैं उसे पोछा लगाने, खाना बनाने और सभी गंदे मुश्किल काम करने वाला हूँ। वो मेरी छोटी नौकर होगी। सिस्टम ने टिप्पणी की, ठीक है, अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो यह था कि लूसी अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी थी। जो भी मैंने उसे करने के लिए कहा उसने किया, लेकिन उसके सख्त पिता के रूप में मैं एक भी गलती की अनुमति नहीं दे सकता था। तो जब उसने पोछा बाल्टी गिरा दी, मैंने अपनी बाहें क्रॉस की और उसे हाथ डांटा। तुम इतनी अनाड़ी हो, तुम्हारे असली माता पिता इसके लिए तुमसे नफरत करेंगे। एक दिन उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैं दौड़ा और दरवाजे के खिलाफ अपना कान दबाया। उसकी सिसकियां शांत और शांत होती गई। मैं पैनिक करने लगा। ओह नहीं, क्या होगा अगर वो खुद को बेहोश करके रोई? सिस्टम ने कहा, ये थोड़ा नाटकीय है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने सिर हिलाया, हाँ तुम सही हो, मैं 5 और मिनट इंतजार करूंगा। लेकिन फिर ये 4 मिनट था, 3 मिनट, 1 मिनट, इसे भूल जाओ। मैं अभी उस पर चेक कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बात खत्म भी करूं, मैं पहले से ही दरवाजा धक्का दे रहा था।